8. केसेस को सॉल्व करते करते कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिसे डीकोड करने पर ऐसा पता चलता है कि इसके पीछे शायद पैरानॉर्मल हो सकता है। कहीं कहीं पर जब बहुत ज़्यादा मौतें सामने आती हैं तो हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा मौतें कोई आत्मा क्यों ही करेगी, और आखिर आत्मा अगर ये सब कर रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है। जैसे बुराड़ी केस में हमने सुना था कि 11 लोग मर गए। जैसे एक हाथरस का केस था, वहां पर 20 लोग एक साथ मर गए थे। लोगों को लग रहा था कि वो एक पैरानॉर्मल रीजन है, पर बाद में पता चला कि एक सीरियल किलर था जो ये सारी चीजें कर रहा था। पर क्या होगा अगर ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ जाएं? एक सीरियल किलर जो कि खून भी कर रहा है, लेकिन एक तंत्र का पर्सपेक्टिव जो उसके पीछे उसके साथ साथ चल रहा है। यदि ये दोनों चीजें पुलिस के सामने आती हैं तो वो क्या रिएक्शन देंगी? कई बार आप लोग भी ये सोच पाएंगे कि तंत्र क्या है और आम जो खून होता है वो कैसे होता है, पर दिमाग तब बंद हो जाता है जब दोनों केस एक साथ सामने आते हैं और दोनों ही परिस्थितियों का जुड़ाव एक ही घटनाक्रम से होता है। इस ऑडियो लॉग को सुनने के बाद जब मैंने पूरी तरीके से डिकोड करने की कोशिश करी तो मैं कर नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी इस ऑडियो लॉग को सुनें और उसके बाद हम इसे डिकोड करते हैं कि आखिरकार जो खून हुआ है वो किसी नेचुरल रीजन की वजह से हुआ है या सुपरनैचुरल। केस नंबर 212। एक और दिल दहला देने वाला हादसा। वैसे तो हजारों तरीके के क्रिमिनल केसेस और मर्डर केसेस आंखों के सामने आते जाते रहते हैं, पर इस केस में शायद आरोपी और उसके परिवार ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने गांव की कम से कम 70 औरतों को एक एक करके बेरहमी से उनके शरीर में किसी पैने हथियार से होल करके मार डाला। पर कोर्ट में पेशी के दौरान किसी को ये भनक तक नहीं लगी कि एक्चुअल मर्डर फैमिली में कर कौन रहा था। पुलिस को जो लाशें बरामद हुई वो ऐसी हालत में थी जैसे किसी ने मृतक औरतों से अपनी निजी दुश्मनी निकाली हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट हद से ज़्यादा भयानक चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। उसमें एक्यूट डिप्रेशन और पॉइजनस वेनम उनके सारे शरीर में होने के साइन पाए गए थे। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 34, 302, 307, 323, 324, 325 और 342 और सेक्शन 5 और 6 प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग के चलते सारे परिवार वालों को जेल में डाल दिया था। वो लोग तो बंद हो गए थे, पर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। आखिर ऐसा हुआ क्या होगा वहाँ पे जो इतनी औरतें एक साथ मारी गईं और किसी को भनक तक नहीं लगी। जैसा कि आप सब ने इस ऑडियो लॉग में सुना, 70 औरतों का खून होना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं अब आपको इस केस की पूरी रिसर्च बताता हूं। उन लॉयर ने सिर्फ कुछ समरी आपको बताई है। मैं जितनी रिसर्च कर पाया इस पूरे केस पर मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल एक परिवार था, वहां पर तंत्र मंत्र को बहुत ज्यादा माना जाता था। आसपास के जो मोहल्ले के लोग थे वो उनके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ये मानते हुए कि उनके घर में हर रोज तंत्र होता है। वहां के कुछ स्थानीय लोगों का मानना था कि इस घर में सारा परिवार एक साथ अपनी छत पर खड़ा होकर जब चांद निकलता था तो उसकी तरफ देखकर कोई मंत्र बुदबुदाता था। अब जहां तक मेरा मानना है, तंत्र के पर्सपेक्टिव से तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि फिर भी हो रहा है तो शायद मेरी समझ के परे था। मैंने जब वहां के कुछ लोगों से पता करा कि आखिरकार ऐसा वो लोग क्यों करते थे, तो वहां के लोगों ने यह बताया कि जो इनका पूरा परिवार था ये किसी तांत्रिक रिचुअल को फॉलो करता था। इस रिचुअल से पूरे गांव वाले प्रभावित थे, बहुत ज्यादा। इवन डरते भी थे कि उनके घर का कोई सामान ये लोग खाए नहीं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है कि धीरे धीरे गांव वाले उनके परिवार में मानने लगे थे। मैंने जिस इंसान से ये रिसर्च करी थी वो इंसान दरअसल अब उस जगह पर नहीं रहता है, लेकिन उस इंसान ने कहा था कि कुछ तो ऐसा हुआ था कि पूरे गांव वाले एक ही दिन में उनके घर वालों को इतना मानने लगे थे कि अपने घर का सारा सोना वो उस इंसान के घर में रख के चले आते थे। मैंने बाकी की चीजें पता करी तो उस इंसान ने बताया कि धीरे धीरे वो परिवार वाले पूरे रिचुअल को फॉलो करने लगे और उसके साथ साथ जितने भी गांव वाले थे, गांव में जितने भी इंसान थे, औरतें थी, आदमी थे, बच्चे तक उस रिचुअल को फॉलो करते थे कि वो लोग रोज रात को छत पे जाते और कोई मंत्र बुदबुदाने लगते। आप इमेजिन करिए जरा कि
एक ऐसा गांव जहां पर बहुत सारे लोग हैं। एक स्पेसिफिक टाइम पर वो लोग कोई मंत्र बुदबुदा रहे हैं और पूरा गांव उस मंत्र से एकदम विभोर हो गया है। मैंने जब इस केस के बारे में ये सारी रिसर्च करी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी भी तरीके का तांत्रिक रिचुअल ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पर आगे और भी ज्यादा भयानक चीजें हुई। कहा जाता है कि इस परिवार का एक बड़ा बेटा था, वो शायद डॉक्टरेट की पढ़ाई कर चुका था। उसके घर में कई सारी औषधियां भी थीं। वो लोगों को बुलाता और उन्हें ठीक कर देता। लेकिन एक बार एक औरत गई और वो औरत कभी लौटी नहीं। जब उसके घर में पूछा गया कि कहाँ है, इवन घर भी देखा गया, तो घर में वो औरत नहीं थी। अब धीरे धीरे करके गांव से औरतें गायब होना शुरू होने लगी। उन औरतों की उम्र रही होगी 35 से 36 साल। शक बार बार उस आदमी पर ही जाता था जो उस परिवार का एक मेन बेटा था। वो परिवार वाले बड़े ही अजीब किस्म के इंसान थे। अपने सर पर एक बड़ा सा टीका लगाकर रखते थे, जैसे शाक्त संप्रदाय में साधुओं के लगता है। और वो टीका एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर भी लगा रहता था। बड़ी अजीब सी चीज ये थी कि वो लोग जिस रिचुअल को फॉलो करते थे वो रिचुअल किसी भी तरीके से सात्विक रिचुअल नहीं था। जिनसे मैंने रिसर्च करी वो इंसान बताते हैं कि एक रात जिस दिन वो अपने गांव पहुंचा जहां पर ये सारी चीजें होती थी, उस रात को सारे के सारे गांव वाले अपने हाथ में एक मुर्गे को लेकर खड़े हुए थे और उसकी बलि दे रहे थे। घर के बाहरी दरवाजे पर खून खून लगा हुआ था और ये बहुत ही अजीब तरीके की चीज थी। घर के बाहर किसी जानवर की बलि देना ये बहुत ही ज्यादा भयानक सिद्ध हो सकता है यदि आप पूर्णिमा या अमावस्या को कर रहे होते हैं। इस इंसान ने जब विरोध किया तो उनके घर वालों का ये कहना था कि यहां से चले जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। बस इस इंसान को सिर्फ इतना ही पता था। औरतें गायब होने के बाद जब वहां पर पुलिस आई, पुलिस को ये खबर मिली कि वहां पर जितनी भी औरतें हैं वो शायद गायब हो रही हैं, तो उन गांव वालों से पूछा गया। लेकिन एक बड़ी अजीब दुर्घटना हुई। गांव वालों ने बोला कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो गायब हो रहा है। पूरी तरीके से वो लोग पलट गए। लेकिन जो तांत्रिक वाला परिवार था उन्होंने कहा कि गायब तो हो रही है लेकिन पता नहीं कहाँ। अब यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। अगर वो तांत्रिक परिवार ये सारी चीजें गायब कर रहा था तो फिर उसने पुलिस को ये क्यों बताया कि औरतें गायब हो रही हैं, और गांव वाले जिनके घर से एक्चुअल में लोग गायब हो रहे थे वो लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि गायब हो रही हैं। पुलिस ने इस मामले की और ज्यादा खोजबीन करी और उसके बाद एक दिन सीधा उस इंसान के घर में छापा मार दिया जो तांत्रिक परिवार था। वहां पुलिस जब जाती है तो वहां पर उस घर में सब कुछ नॉर्मल होता है। हर एक जगह पर अच्छी सी चीजें होती हैं और बड़ी ही सात्विक तरीके से उस घर में सारी क्रियाएं हो रही होती हैं। पर एक बहुत अजीब सी चीज होती है। जैसे ही दो पुलिस वाले उनके घर से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक इंसान, एक बच्चा आकर पीछे से कहता है कि तुम्हारी बीवी मर जाएगी। पुलिस से जब कोई ये बात बोलता है तो पुलिस सोचती है कि ये बच्चा है, आखिर इसको क्या ही होगा। घर वालों ने बोला कि ये सब बहुत उल्टे सीधे सीरियल देखता रहता है, इस वजह से ये इस तरह से कह रहा है। वो दोनों हवलदार जब वापस आए तो एक्चुअल में उन दोनों हवलदारों की वाइफ ने खुद को मार डाला था। आखिर ऐसा क्या था उस घर में कि लोग कह रहे थे और वो चीज हो जा रही थी। पूर्णिमा की एक रात आई और ये इंसान जिन्होंने मुझे काफी चीजें बताई उस गांव के बारे में, इन्होंने एक्चुअल में वहां पर रिपोर्ट करी। ये वही इंसान थे जिन्होंने इस केस की रिपोर्ट पुलिस को दी और फिर पुलिस ने एक निश्चित समय के चलते वहां पर छापा मारा।